में हम लोगों ने देखा कि सूर्य क्रांति क्या है। सूर्य क्रांति से हम लोग चरांतर बना करके कैसे सूर्योदय सूर्यास्त का समय निकाले, उसके नियम और उसके तरीके आप लोगों ने सीखा और समझा। तो आज हम लोग उसी से संबंधित एक वीडियो जो है मोबाइल के माध्यम से कहीं भी आप हैं, किसी भी जगह पर हैं, कहीं का लोकल टाइम, स्थानीय टाइम, सूर्योदय सूर्यास्त आपको निकालना होगा तो आप कैसे आसानी से निकाल पाएंगे। जो मैंने पूर्व में वीडियो देखा उस वीडियो में तो गणित करके ही बताया गया है, जो थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है, परंतु मैंने कोशिश किया है कि आसानी से आप लोग उसे समझ पाएँ। परंतु आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, या कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल से भी आप निकाल सकते हैं। आज के दिन में तो मोबाइल हर एक व्यक्ति के पास ही है, तो मोबाइल से ही आप कैसे सूर्योदय सूर्यास्त तुरंत में निकाल देंगे। देखिए, इसके लिए आपको पंचांग रखना जरूरी है, क्योंकि प्रतिदिन की क्रांति दी हुई रहती है पंचांग में। जैसे यहाँ पर देखिए, क्रांति उत्तरा दिया हुआ है, प्लस का चिन्ह है। क्रांति दक्षिणा है तो प्लस का चिन्ह है कि माइनस का चिन्ह है, यह ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यह नियम है। तो जैसे मान लीजिए 17 तारीख को ही 17/8/2023 जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिन का चयन किया था, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो 17/8/2023 को हम लोग सूर्य क्रांति देखेंगे पहले, और अक्षांश देखेंगे। तो 25/18 मेरा अक्षांश है काशी का, और हमारा क्रांति 13/41 है, जो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है। तो उसी पर हम लोग आधारित आज उसकी गणना करते हैं और देखते हैं कि कैसे उसको हम निकालते हैं। जैसे सूर्य क्रांति के बाद तो हम यहाँ पर देख लिए, लेकिन बहुत जो व्यूअर हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आप भली भांति से समझ पाएंगे। अक्षांश जो है यहाँ से काशी का लिया गया है 25/18, तो 25/18 को, और क्रांति जो लिया गया है आप उस दिन के यानी 17/8/2023 के 13/41 क्रांति उत्तरा देखिए लिखा हुआ है, यह लिया गया है। अब इसको मोबाइल से आसानी से आप कर सकते हैं, सहज रूप से। उसी के बारे में वीडियो बनाया जा रहा है कि आप मोबाइल से भी आसानी से कर सकें, समझ सकें। अब इसको देखिए कि 25/18 जो अक्षांश है उसका सूत्र यही है, 25 अक्षांश गुणा क्रांति बाटा में 25, यही सूत्र आपका है। तो अक्षांश 25/18 गुणा में क्रांति 13/41। अब उसमें भाग हम देंगे 25 से, और उसके बाद गुणा कर देंगे 2 से, तो चर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 25/18 गुणा 13/4 को हम लोग गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम और भाग देंगे 25 से, तो हमें प्राप्त होगा 13.50 50 65 52 गुणा 2 नियम कहता है, तो हमें चर प्राप्त हुआ 27.01। तब जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो हमको चर प्राप्त हुआ था उसमें हम लोगों ने 6 जोड़ा था, तो 6 पहले लिख देना है। तो 6:27:01 अर्थात 6:27 1 सेकेंड पर सूर्यास्त उस दिन हुआ। यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया। अब रह गई कि सूर्योदय कब हुआ। तो जब हम जानते हैं कि 12 घंटे पर हमारा परिवर्तन हो जाता है, यानी 1 से 12, 12 से और फिर 1 से 12, यानी 24 घंटा का दिन रात हुआ होता है, तो हमें 12 में उसे घटाना होता है। तो हम उस 12 को जब घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए यह स्पष्ट हो रहा है। घटाएंगे यहाँ पर, जैसे ये हासिल लिया 60 हो गया, 60 में से 1 गया 59, यहाँ पर 59 बचा, 59 में 27 घटाए तो 32, और यहाँ पर 11 बचा है तो 11 में 6 घटाए तो 5, यानी 5:32 पर सूर्योदय वहाँ पर प्राप्त हुआ हमको। ये स्पष्ट हो गया। सूर्योदय यानी 6:27 पर और सूर्यास्त 5:33 पर। यहाँ पर ये मेरा स्पष्ट हो गया। यहाँ पर समझ लिए
तो यानी 59 जो है उसको 33 ही कहेंगे। ऐसा भ्रम में नहीं पड़ेगा कि 6 5:32 यहाँ लिखा हुआ है और 5:33 लिख दिए, तो यहाँ पर एक का अंतर है, इसलिए चलेगा। इसी प्रकार हम लोग को देखना होता है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए। अब हम लोगों को दिन मान निकालना है। मान लीजिए दिन मान हम लोग निकालना चाहते हैं इसी सूर्योदय सूर्यास्त पर, तो सूर्योदय सूर्यास्त के माध्यम से हम लोग दिन मान की भी गणना कर सकते हैं। तो सूर्योदय यहाँ पर देखिए, सूर्योदय सूर्यास्त जो हो गया, तो जैसे 6:27 पर सूर्योदय हुआ है, तो उसमें गुणा 5 करेंगे तो 30-35 प्राप्त हुआ। जब 30 135 प्राप्त हुआ, तो इसको हम लोग 60 में से माइनस करेंगे तो 15 होगा, और यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 2 हमको प्राप्त हासिल हो रहा है, तो यहाँ पर 32, यानी 32 घटी 15 पल दिन मान हुआ। अब दिन मान के बाद रात्रि मान कैसे निकालें, तो उसके लिए 60 में से दिन मान घटाना होता है और रात्रि मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि सूर्योदय हमारा 6:27 में हुआ और सूर्यास्त हुआ, और सूर्योदय 5:32 पर हुआ, जो घटाए तो 11:59 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जोड़े तो 11:59 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम लोग ये, यानी यह घटाने का इसलिए मकसद हमारा है कि 12 घंटा में यहाँ पर घटाया गया है, यानी अब लगभग 12 प्राप्त हो गया। तो और दिन मान हमारा 27:45 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम लोग दिन मान सूर्योदय सूर्यास्त हम मोबाइल से भी निकाल करके गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग को समझ लेना अति आवश्यक होता है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि सूर्योदय सूर्यास्त जो निकाले वह सूर्योदय सूर्यास्त क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए मैच भी करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर सूर्योदय है 6:27 और 5:33, तो यहाँ देखिए सूर्योदय 5:33 मैंने जोड़ा है, जो यहाँ पर 5:34 आया है, और 6:27 जो मैंने किया है सूर्यास्त का समय, यहाँ पर देखिए 6:26 आया हुआ है। इस प्रकार आप गणना करके देख सकते हैं। यहाँ पर मात्र 1 मिनट का अंतर है, परंतु यह हार्ड सॉफ्टवेयर से यहाँ पर तैयार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा आया है। लेकिन आप इसी सूत्र पर आप चलेंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे मोबाइल से भी। तो मोबाइल से पॉइंट का अंतर हो सकता है, जिसे कि पॉइंट में हम लोग यहाँ पर गणना किए हैं। जैसे हम लोगों ने पॉइंट को छोड़ दिया है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर 13 है, 50 65 52 आ रहा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 किया है। लेकिन इसी प्रकार मोबाइल का यदि हम लोग पूरा एक्यूरेसी से निकालते हैं तो हमारा वो भी 1 मिनट का अंतर जो आ रहा है वह नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम लोग सूर्योदय सूर्यास्त मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। मात्र सूर्य क्रांति और अक्षांश यदि जानते होंगे, कहीं का भी अक्षांश आप जानते हैं, यदि हमारे पुराने व्यूअर होंगे तो अक्षांश कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं, या देशांतर कैसे देखते समझते हैं, उसको वीडियो को आप देख सकते हैं जा कर के। यदि वो नहीं समझ पा रहे हो तो आप सिर्फ सीधा ये समझें कि हमको अक्षांश गुणा क्रांति जो प्रतिदिन का पंचांग में दिया रहता है उसको गुणा करना है, 25 का भाग देना है, 2 से जो आवे उसमें 2 का गुणा कर देना है, तो हमको चर प्राप्त होता है। चर प्राप्त में 6 हमको जोड़ देना है, वो हमारा सूर्यास्त होगा, और जो हम 12 में से सूर्यास्त का समय घटा देंगे तो हमारा सूर्योदय प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम लोग चर क्रांति सूर्य क्रांति से हम लोग मोबाइल के माध्यम से सूर्योदय सूर्यास्त निकालना सीखे। यदि अच्छा वीडियो लगे, समझ में आता हो, तो आप कृपया लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।